हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो एंड आप लोग बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो। ये पहले पता नहीं था, लेकिन आज पता चला जब ये एनर्जी महसूस हुई कि पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, समवन समवेयर इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी रीज़न से आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। अब क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये तो आज की रीडिंग जान के ही पता चलेगा। बट समवन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दे हैव समथिंग इन देयर माइंड, कुछ उनके दिमाग में है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, कभी सर्कमस्टांसेस नहीं होते या फिर कभी हिम्मत नहीं होती। दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से। आप उसके दिमाग में चारों तरफ हो, हर समय हो। सो नोइंगली अननोइंगली, चाहे ना चाहे, वो अट्रैक्ट होते ही जा रहे हैं एंड हर समय आप उनके जिसे बोलते हैं ना, थॉट्स में रहते हो, आप उनके इमेजिनेशन में रहते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि उनसे कौन अट्रैक्ट हो रहा है। समवन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। लेट्स फाइंड आउट कौन है वो। रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह माँ बगलामुखी का और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं है। हे ईश्वर, प्लीज़ हमें हमारी रक्षा करें, हमें सही रास्ता दिखाएं और आज के रीडिंग को आपकी आशीर्वाद से, अपनी आज्ञा से आप सक्सेसफुल बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट। Who this person is जो आपसे अट्रैक्ट हो रहा है? Who this person is जो आपसे अट्रैक्ट हो रहा है? एक इंसान जिसका आपके साथ कभी डिस्प्यूट हुआ था लेकिन उसके बाद फ्रेंडशिप हुई है। एक इंसान जिसका आपके साथ पहले डिस्प्यूट हुआ था, अभी फ्रेंडशिप हुई है। किसी न किसी रीज़न से आपका और उसका कोई तो झमेला हुआ था, कोई तो प्रॉब्लम आपके पास्ट में हुई थी। ये इंसान अब आपके फ्रेंड्स में है। फ्रेंड्स इन द सेंस, या तो बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है या फिर आपके साथ एक अच्छी रेपो, एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करता है, अच्छी बातचीत होती है। आपसे बात कर कर उसे पता चला कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो एंड कहीं ना अब उसे इस चीज़ का मलाल है, दुख है, तकलीफ है कि उसने आपको गलत समझा। एट प्रेजेंट आप उसके ज़िंदगी में सबसे वाहिद शख्स हो जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है और किसी हाल में भी जाने नहीं देना चाहता। तो एनर्जी जो ट्रैवल हो रही है, जो एनर्जी का मैं चेंजेस देख रही हूँ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, एंड इट हैज़ बिकम नाउ ऑब्सेशन। ये इंसान के आप ऑब्सेशन बन चुके हो। पहले जब आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं थी, डिस्प्यूट था, तो सिर्फ ठीक है नेगेटिविटी थी, डिस्प्यूट था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब आपके बारे में पता चला, आपसे बातचीत हुई, किसी तरह आपके साथ बातचीत शुरू हुई, तो पता चला कि आप एक अच्छी पर्सनालिटी हो एंड फाइनली उन्हें बड़ा खुशी हुआ था कि चलो चीज़ें क्लियर हुई। एक ये अच्छी पर्सनालिटी के अच्छे इंसान से आपसे बातचीत हो गई, लेकिन ये जो बातचीत है वो धीरे धीरे उनको आपकी जो बातें हैं, आपका जो खुश मिजाज नेचर है, जो बचपना है आपके अंदर, आप जो बेबाक बोल देते हो, वो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती गई एंड फाइनली उन्हें ये चीज़ लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने एक अच्छे इंसान को गलत समझा एंड
इस चीज का उन्हें बहुत बुरा मलाल है। एट प्रेजेंट आप उनके ऑब्सेशन हो, वो किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपका साथ वो किसी हाल में भी देंगे। दिस पर्सन डजंट वांट यू टू लीव हिज और हर लाइफ। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है आपका इस इंसान को, एंड दे आर नॉट रेडी टू लीव यू एट एनी कॉस्ट। करंट एनर्जी इस पर्सन की क्या है आपके लिए? करंट एनर्जी इस पर्सन की क्या है आपके लिए? एट प्रेजेंट ये पर्सन क्या चाहता है, उसके ऊपर आगे की रीडिंग डिपेंडेंट है। एट प्रेजेंट ये पर्सन आपसे क्या चाहता है? एट प्रेजेंट ये पर्सन आपसे क्या चाहता है? ओके देखो, एट प्रेजेंट ये पर्सन आपसे सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहता है। ये सडनली आपको कुछ ऑफर करने वाला है, या तो कोई गिफ्ट या कोई पार्टनरशिप समथिंग, कुछ ना, ये सडन ऑल ऑफ अ सडन ये कुछ करने के प्लान के बारे में सोच रहा है। पता नहीं क्यों इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो ये ऑल ऑफ अ सडन करेगा। दे वॉन्ट टू शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, वेरी वेरी क्लोज बॉन्ड विथ यू, लेकिन इसके साथ ही साथ दिमाग में कुछ चल रहा है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा बेचैनी है इसके दिमाग में, बहुत हाइपर एक्टिव है दिमाग, बहुत बार सोच रहा है, कुछ करना चाहता है आपके लिए, कुछ करना चाहता है। ये एक इंसान चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है आपके लिए। एंड ऑल ऑफ अ सडन अचानक से आप इससे एक फोन कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, अचानक से आप इससे एक कन्वर्सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आपको अचानक से कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। ठीक है, आप ये समझ के रखो, ये 6 वीक्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। एंड मे बी यू विल बी ऑफर्ड समथिंग, कोई नई अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकता है, कोई बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी कर सकता है कि चलो हम दोनों मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं, या लेट्स वर्क टुगेदर। साथ ही साथ इसके जहन में कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो ये अपनी फैमिली से रिलेटेड, इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये शायद आपसे शेयर करने के बारे में सोच रहा है कि इसके लाइफ में जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम है, ये आपसे शेयर करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू शेयर द थिंग्स विथ यू। शायद ये वो अटेंशन, वो प्रेम, वो कंफर्ट, वो कम्युनिकेशन, वो कॉम्प्लीमेंट चाहता है जो कि इसे अपनी लाइफ में ना मिला। एट प्रेजेंट ये इंसान अपनी फैमिली से दूर होकर रात को सोने से पहले आपके बारे में बहुत सोचता है। दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट यू। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ कनेक्शन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू। ये आपके बारे में बहुत सोचता है रात को, एंड ये आपको मिलकर बताना चाहता है, साथ ही साथ आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। मे भी शायद ये यही बातें सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि आप एक स्टेप और उसके नज़दीक आ जाओ, जिससे आपका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हो जाए, और जितना आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो, आप भी अट्रैक्टेड हो जाओ। उस इंसान की तरह आपके अंदर भी एक अट्रैक्शन जो इस इंसान के लिए है वो डेवलप हो जाए। जो ये आपके लिए फील करता है वही आप इसके लिए फील करना शुरू करो। ये इंसान आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स बताना चाहता है। मे बी शायद वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, या फिर आपसे एक सिंपैथी चाहता है कि आप इसके बात को समझोगे और थोड़ा सा अपने आप को वीक दिखाएगा, तो आपकी सिंपैथी से ही हो सकता है रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये पर्सन आपको फिजिकली भी डिज़ायर करता है, ये भी मैं बता दूँ। दे हैव डिज़ायर फॉर फिजिकल रिलेशनशिप एज वेल, एंड ये इंसान ना आपसे वो कंफर्ट चाहता है, वो अटेंशन चाहता है जो इसे दूसरों से नहीं मिला। अपनी लाइफ में जो चीज़ मिसिंग है इसकी ज़िंदगी में, ये कंफर्म है कि इसकी ज़िंदगी में प्यार मिसिंग है। ये उस प्यार को खोज रहा है, ये उस प्यार के पीछे भाग रहा है जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वो प्यार, वो कंफर्ट, वो एनर्जी सिर्फ आपको मिलेंगी, आपसे मिलेंगी। ठीक है,
तो ये उन चीज़ों के लिए आपको आपके बारे में रात दिन सोच रहा है। क्या कभी ये आपसे आकर बात करेगा? क्या कभी ये आपसे आकर बात करेगा या सिर्फ सोचता हुआ रह जाएगा? क्या ये कभी आकर आपसे बात करेगा? यस, जिस दिन इसको सही मौका मिला ये आपसे बात ज़रूर करेगा। 6 वीक्स की एनर्जी फिर भी आई थी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि एक बार कंफर्म कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए इस इंसान के लिए के केस में? आपको क्या करना चाहिए? लास्ट में ये देखेंगे कि क्या ये इंसान सच में ट्रस्टवर्दी है कि सिर्फ मौके का फ़ायदा उठा रहा है। आपको इस इंसान के लिए क्या करना चाहिए? ओके, देखो मैं सच बोलूं, आप इसकी बात सुनो, लेकिन इसे सिर्फ एज अ फ्रेंड का दर्जा देना, ठीक है? क्योंकि इसको अफेयर में कन्वर्ट होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये मैं बोल दूं। आप इसे सिर्फ एक फ्रेंड का दर्जा देना, इससे ज़्यादा इस इंसान को क्लोज मत आने देना। एंड ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन। पहले चुप रहकर इसकी बात सुनो, इसकी बातों को अच्छे से सोचो समझो। उसके बाद आपको देखना है कि हो सकता है आप, क्यों मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है, एनर्जीज कार्ड के बहुत वल्नरेबल है कि आप भी इससे अट्रैक्टेड हो जाओ। पर कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी एक फैमिली है, आपकी एक अपनी दुनिया है। सोच समझकर अट्रैक्ट होना, आप उसको एक फ्रेंड की तरह रखो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ ये इंसान लाइन क्रॉस करेगा, आप लाइन क्रॉस करोगे, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, आप खुद भी इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, लेकिन आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि इमोशनल कनेक्शन होना और रियलिटी में चीज़ों को समझना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपकी ज़िंदगी में आपको एक हार्श डिसीजन लेना होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में चीज़ें आती है जब हमें हार्श डिसीजन लेना होता है। शायद ही वही आपको ईश्वर कह रहे हैं कि हो सकता है आप इससे इमोशनली कनेक्टेड हो जाओ, लेकिन अपने इमोशंस को अपनी रियल लाइफ पे हावी मत होने दो, क्योंकि अगर आप इससे कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड हो जाते हो तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगे। ट्राई टू लीड अ स्टेबल लाइफ। ये आपके लिए एक एडवेंचर साबित हो सकता है, जो कभी कभी आपकी लाइफ में एडवेंचर ज़रूरी होता है, लेकिन ये जो एडवेंचर है वो आपकी लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। सो बी वेरी केयरफुल। ये जो भी इंसान आपसे अट्रैक्ट हो रहा है उसे एज अ फ्रेंड रहने दें, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा नज़दीक आने दोगे तो चांसेस आर हाई कि आप खुद भी अट्रैक्ट हो जाओ। एंड मैं झूठ नहीं बोलती, तो जो सच था मैंने आपको बता दिया, ठीक है? क्या ये इंसान ट्रस्टवर्दी है? क्या ये इंसान, अगर आप अपने लिमिट में रहकर इससे बात करो, आप अपने लिमिट में रहकर इससे बात करो, तो क्या ये इंसान ट्रस्टवर्दी है? देखो, ये इंसान ना, इसके लाइफ में ऑलरेडी एक अच्छा जिसे बोलते हैं ना, एक बुरा फेज गया है। इस इंसान की लाइफ में इसने जो सोचा नहीं था वहां पर इसे धोखा मिला, इसे उन चीज़ों को छोड़ना पड़ा जो ये नहीं छोड़ना चाहता था। ये इस समय प्यार की तलाश में है और इसे हर एक इंसान पसंद आ जा रहा है, क्योंकि दिस पर्सन इज डाइंग फॉर रिलेशनशिप। इसे अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप चाहिए एट एनी कॉस्ट, और इसने डिसाइड कर लिया है कि इसे
क्या चाहिए, कैसा चाहिए। एट प्रेजेंट ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही सर्च कर रहा है। अगर आप इसे बोलोगे ना दिन को रात और रात को दिन, तो ये वो भी मानेगा। इस तरीके से दिस पर्सन इज डाइंग फॉर रिलेशनशिप। हाँ, नॉलेजेबल है, दिमाग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रेन है इस इंसान का, क्लैरिटी है माइंड में, आपके लिए हेल्प कर सकता है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा इम्पल्सिव भी है। सो आप इससे जितना हो सके एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। इससे ज़्यादा इस इंसान के क्लोज भी ना जाएं, क्योंकि दिस पर्सन वांट्स रिलेशनशिप एंड ही इज़ वेरी और शी इज़ वेरी गुड। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, ये खुद एक बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है और ये अट्रैक्ट कर लेगा आपको अपनी तरफ। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। एनी अदर एडवाइस दैट गॉड वॉन्ट्स यू टू गिव? क्या कोई और एडवाइस है जो गॉड आपको देना चाहते हैं? क्या कोई और एडवाइस है जो ईश्वर आपको देना चाहते हो? क्या कोई और एडवाइस है? ईश्वर खुद ही आ गए हैं, तो यहाँ पर ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको लाइफ में ईश्वर ने बहुत सारी मदद करी है। आपकी लाइफ में ईश्वर ने बहुत मदद करी है। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, तो ईश्वर थे। अभी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक फ्रेंडशिप तक या सिर्फ एक बातचीत तक इस रिलेशन को मेंटेन कीजिए। इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए, क्योंकि बार बार ईश्वर भी मदद नहीं करेंगे। अगर आप सोच समझकर, जानबूझकर अनजान बनोगे, तो ईश्वर भी इस बार मदद नहीं करेंगे। ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी ज़िंदगी कुशल रहे, मंगल रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये रीडिंग आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे एंड आपको सही रास्ता मिल जाए। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।